बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 12 जिसका नाम है विद्युत तथा परिपथ। प्यारे बच्चों, यह पाठ बड़ा ही रोचक, मज़ेदार और शिक्षाप्रद है। साथ ही हमारे जीवन में इस पाठ का बहुत बड़ा उपयोग भी है। तो आइए सीखते हैं अपने पाठ विद्युत तथा परिपथ। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया पाठ और इस पाठ का नाम है विद्युत और परिपथ। विद्युत, अरे विद्युत तो हमारे बड़े काम की है। विद्युत माने बिजली, जो हम प्रतिदिन अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। आप सोचकर बताइए, आप कितने सारे कार्य विद्युत की सहायता से करते हैं। कितनी ही हमारी मशीनें हैं जो विद्युत की सहायता से कार्य करती हैं। तो विद्युत तो बड़े कमाल की है। आप खेत में चले जाओ, हम जो पंप लगाते हैं पानी निकालने के लिए, उसको भी चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है। हमारे घर में जो मशीन है कपड़े धोने के लिए या प्रेस करने के लिए या दूध से मक्खन निकालने के लिए, कितनी ही ऐसी मशीनें हैं जो विद्युत से कार्य करती हैं। अगर विद्युत ना हो तो ये सभी कार्य बंद हो जाते हैं। यानी विद्युत हमारी बहुत ही बड़ी सहायक है। विद्युत क्या होती है, कहां से आती है, इसके क्या स्रोत हैं, यह कैसे कार्य करती है, यह हमारी मददगार है। लेकिन एक विशेष बात आप जो ध्यान रखें, विद्युत के इस्तेमाल में बहुत ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। तो हम सीखेंगे आज के अपने पाठ में विद्युत के विषय में। आज का अपना जो विषय रहेगा वो रहेगा विद्युत सेल। तो पहले आइए सीखते हैं विद्युत और इसके स्रोत क्या क्या हैं, और फिर हम सीखेंगे विद्युत सेल के विषय में। बच्चों, क्या आपने विद्युत सेल को कभी देखा है? और अगर देखा है तो क्या ध्यानपूर्वक देखा है? यहां आप मेरे पास एक विद्युत सेल देख सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी को हम कहते हैं विद्युत सेल। इस विद्युत सेल को अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसमें इस प्रकार से दो सिरे और इस प्रकार की इसकी आकृति आपको नजर आएगी। इसके ये दो सिरे ही इस सेल को काम करने में मदद करते हैं। आप देख सकते हैं विद्युत सेल के इस सिरे पर यहां पर एक धातु का ढक्कन जैसा लगा हुआ है और इस ढक्कन के पास बीच में यहां पर आपको नजर आ रही है एक धातु की टोपी। इस टोपी के और दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो यहां आपको वैसी टोपी नजर नहीं आएगी। यहां आपको एक चक्रिका जैसी या डिस्क जैसी नजर आएगी। आप सोचेंगे ये क्या अंतर है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है? यही अंतर है बच्चों। इन्हीं चीजों से हम पहचान पाते हैं इस सेल के सिरे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। यानी हम कह सकते हैं कि सेल के पास दो सिरे होते हैं। सिरे यानी टर्मिनल, हम सिरों को टर्मिनल भी कहते हैं। यानी एक विद्युत सेल के पास दो टर्मिनल होते हैं, एक और दो। क्या इन दो सेल टर्मिनल में भी कोई अंतर होता है? यह हमारा अगला प्रश्न है। तो आपका सोचना बिल्कुल सही है। इस सवाल का जवाब है कि हाँ, इस सेल के इन दो टर्मिनल में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक सेल का टर्मिनल सेल के दूसरे टर्मिनल से भिन्न होता है। जानते हैं किस संबंध में भिन्न होता है? इसके चार्ज के एक जो सिरा होता है वह दूसरे सिरे से भिन्न होता है।
ये जो सिरा है जहां इस पर धातु की टोपी लगी हुई है, ये सिरा कहलाता है धन टर्मिनल। क्या कहलाता है? धन टर्मिनल या धनात्मक सिरा। और इसके जो विपरीत वाला है, ये जहां चक्रिका जैसा बना हुआ है, ये कहलाता है ऋण टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। और इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो हर टर्मिनल के लिए बच्चों यहां पर चिन्ह बनाए गए होते हैं। यह आप देखेंगे यहां ध्यान पूर्वक तो आपको नजर आएगा, इस पर यहां धन का चिन्ह बना हुआ है, यानी जमा का चिन्ह, प्लस का साइन। जैसे आप जोड़ में बनाते हो ठीक वैसा ही साइन यहां पर बना हुआ है इस सिरे पर। यानी यह जो चिन्ह है यह दर्शाता है कि यह जो टर्मिनल है, यह जो सिरा है वह धन टर्मिनल या धनात्मक सिरा है। और इसकी पहचान हम कैसे, या तो यह चिन्ह देख सकते हैं या हम यहां पर यह टोपी, धातु की जो टोपी है उसको देख करके पहचान सकते हैं। अब आते हैं इसके विपरीत दूसरे सिरे की तरफ। यह जो सिरा है बच्चों, जहां पर डिस्क या चक्रिका है, यह भी धातु की बनी होती है और इसको हम कहते हैं ऋण टर्मिनल या ऋणात्मक सिरा। क्या यहां पर भी कोई चिन्ह बना होता है? आइए ढूंढते हैं। और यहां आप देखते हुए चलेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इस तरफ भी यहां पर एक चिन्ह बना हुआ है जिससे आप पहचान सकते हैं कि यह जो सिरा है यह कौन सा सिरा है। यहां पर कैसा चिन्ह देख सकते हैं आप? सही, माइनस का जो चिन्ह है यानी ऋण का जो चिन्ह है वो यहां बना हुआ होता है। और यह चिन्ह दर्शाता है कि यह जो सिरा है वह कैसा है? ऋणात्मक, यानी ऋण टर्मिनल। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जब आप एक सेल को देखें और आपसे पूछा जाए कि इसका धन और ऋण टर्मिनल कैसे पहचानेंगे, तो आप दो तरीके बता सकते हैं। पहला कि इसके ऋण टर्मिनल पर, यानी इस तरफ एक धातु की चक्रिका यानी डिस्क बनी होती है, जबकि इसके धन टर्मिनल पर हम यहां लगाते हैं धातु की टोपी। और दूसरा तरीका है कि यहां जो इसका धन टर्मिनल है उस पर बना होता है ये धन का चिन्ह यानी जमा या जोड़ का निशान, और इसके ऋण टर्मिनल पर बना होता है यह ऋण या माइनस का चिन्ह। तो इनकी सहायता से आप आसानी से एक सेल के दो टर्मिनल को पहचान सकते हैं। आप काम सोचेंगे कि यह जो सेल है इसमें ऐसा क्या है जो विद्युत का यह स्रोत कहलाता है। अब विद्युत का स्रोत कैसे है कि जब यह सेल डालते हैं आपकी तभी बैटरी भी कार्य करती है। आप इसको रिमोट जो होता है वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, आप दीवार घड़ी में भी इस सेल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जहां पर आप ये सेल लगाते हैं तो ये जो उपकरण है वह कार्य करने लग जाते हैं। तो बच्चों, ये जो सेल है यह जो है ये विद्युत का स्रोत है। इस सेल के अंदर संचित होता है बहुत सारा रासायनिक पदार्थ। जब आप इस सेल को यानी कोई पुराना सेल अगर हम तोड़ के देखें तो इसके अंदर आपको मिलेगा रासायनिक पदार्थ, और यही रासायनिक पदार्थ सेल के कार्य के लिए आवश्यक होता है। जब तक यह रासायनिक पदार्थ उपस्थित है हमारे सेल कार्य करते हैं और उसके पश्चात हमें नए सेल का इस्तेमाल करना होता है। देखा विद्युत सेल कैसे होते हैं और ये कैसे कार्य करते हैं। इनके अंदर भरा रासायनिक पदार्थ विद्युत को उत्पन्न करता है। ये हमने इस क्रियाकलाप से अच्छे से समझा। अब जब भी आप विद्युत सेल देखें तो उसके टर्मिनल को जरूर नोट करें कि इसमें धन टर्मिनल कहाँ है और ऋण टर्मिनल कहाँ है। तो देखा बच्चों, विद्युत हमारे कितने काम की है, कितनी ही क्रियाकलाप विद्युत की सहायता से हम नित्य के जीवन में करते हैं। आइए देखते हैं विद्युत सेल क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। समझते हैं एक क्रियाकलाप की सहायता से। बच्चों, आओ देखते हैं किस प्रकार से यह सेल विद्युत के स्रोत का कार्य करता है। यहां आप देख सकते हैं कि हमने एक
सेल को इस तरीके से परिपथ में लगा रखा है और ये एक बल्ब है। इस स्विच को हम दबाएंगे तो यह परिपथ कार्य करेगा। इसको दबा करके आप यहां देख सकते हैं कि यह विद्युत का जो बल्ब है वह लाल चमकना शुरू हो गया है। इसको बंद करते हैं, देखते हैं क्या यह सेल निकालने पर भी यह बल्ब जलेगा या नहीं। तो आप देख सकते हैं यह कार्य नहीं कर रहा। दोबारा से हम इसमें सेल लगा करके देखते हैं क्या वाकई यह सेल जो है वो विद्युत का स्रोत है। अब हम दोबारा इस सेल को लगा करके देखते हैं क्या यह बल्ब जलेगा या नहीं। ये हमने दबाया स्विच और आप देख सकते हैं बल्ब जो है वो लाल रंग से दीप्तिमान हो रहा है, यानी बल्ब जल उठा, विद्युत यहां प्रवाहित हो रही है। फिर निकालते हैं सेल को और फिर देखते हैं, यानी बल्ब नहीं जला। फिर लगाया सेल अच्छे से, ये लग गया और ये दबाया स्विच और बल्ब दीप्तिमान हो गया। यानी यहां पर बल्ब को दीप्तिमान करने का स्रोत कौन है? यह सेल। तो विद्युत का स्रोत भी कौन हुआ? ये विद्युत सेल। जब बैटरी चलाते हैं तो उसमें भी यही जो है विद्युत के स्रोत का कार्य करता है। बच्चों आपने एक बात ध्यान दी, मैंने इस बल्ब को जलाने के लिए इस सेल को किस तरीके से लगाया। यहां आप देख सकते हैं यह है स्प्रिंग और सामने है एक इस तरीके से पॉइंट, और हम जब इस सेल को लगाते हैं तो ये जो कैप बनी हुई है, ये कैप इसके अंदर फंस जाती है और यहां भी धातु है और यहां भी धातु। हमें पता है धातु विद्युत की सुचालक होती है और ये जो स्प्रिंग है यह पीछे इस चक्रिका डिस्क में यहां पर फंस जाता है और इस तरीके से विद्युत का जो संचालन होता है इस सेल के द्वारा। ये देखिए, ये इस तरीके से कितने ही स्पष्ट रूप से आप यहां बल्ब को जलते हुए देख सकते हैं। तो विद्युत का स्रोत कौन हुआ? विद्युत सेल। और हमारे जीवन में हम नित्य ही कितने ही ऐसी चीजें हैं जिनमें हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। तो अब हम सीखेंगे कहां कहां हम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर प्रकाश का मुख्य स्रोत है सूर्य। दिन के समय सूर्य हमारी पृथ्वी को प्रकाशमान रखता है, परंतु रात को यह कार्य कौन करता है? बिल्कुल सही, विद्युत। विद्युत सूरज छिपने के पश्चात हमारे घर, सड़कों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है। फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए विद्युत का स्रोत कौन है? विद्युत सेल। हमारे लिए विद्युत का स्रोत है विद्युत सेल, और विद्युत सेल के उपयोग हम अनेक स्थानों पर करते हैं। सोचिए आप कहाँ कहाँ विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। सबसे पहले जो घड़ी हम कलाई पर बांधते हैं, उस कलाई घड़ी में विद्युत सेल का उपयोग होता है। सुबह हमें उठाने के लिए जो अलार्म घड़ी होती है, उस घड़ी के अंदर विद्युत सेल का उपयोग होता है। जिस रेडियो पर गाने सुनते हैं, उस रेडियो में भी विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं बच्चों, आपके अच्छे अच्छे फोटो
खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाले कैमरे में भी विद्युत सेल का उपयोग होता है। इसके अलावा जिस रिमोट से आप टीवी को ऑन कर रहे हैं, यह रिमोट भी विद्युत सेल के उपयोग के द्वारा कार्य करता है। और ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जिनमें आप विद्युत सेल का उपयोग करते हैं, जैसे टॉर्च जो हमें रोशनी देती है अंधेरे के समय, तो टॉर्च में भी हम इस्तेमाल करते हैं विद्युत सेल। तो बच्चों, हमने सीखा विद्युत सेल के उपयोग। आओ थोड़ा सा रंगों से भी हम विद्युत सेल के विषय में सीखते हैं। हम बनाएंगे विद्युत सेल का एक चित्र। ये ऐसे हमने रखा विद्युत सेल, और ये हम इस तरीके से ऐसे ऐसे, और ये फिर यहां हम क्या बनाएंगे, ये, और बिल्कुल ऐसा ही यहां हम दर्शाएंगे इसके धन टर्मिनल को। धन टर्मिनल पर क्या लगी हुई है, लाल टोपी के आसपास ये रेखा। तो ये हमने बना दी लाल रंग से धातु की टोपी के चारों तरफ लगी ये रिंग, और इसके बीच में क्या है, ये है धातु की टोपी। और इसकी दूसरी तरफ इस तरीके से धातु को हम दर्शाएंगे, जो चक्रिका है उसको इस तरीके के पीले रंग के चक्र से। तो अब हम इसमें, और अब हम भरते हैं अपने इस सेल में रंग। मैं इसमें भर रही हूं पेंसिल। आप चाहें तो इसमें मोमी कलर भी कर सकते हैं, वैक्स कलर या क्रेयॉन्स या स्केच पेन। स्केच पेन बच्चों दूसरी तरफ नजर आएगा, तो उसको सिर्फ आउटलाइन के लिए इस्तेमाल करें, और इससे आपका जो चित्र है वह बनेगा अत्यंत सुंदर और स्पष्ट। ये हमने जो सेल का ये हिस्सा है जहां पर सेल के अंदर रासायनिक पदार्थ भरा होता है, उसको हमने दिखाया इस पर्पल कलर से। और पीछे हम कर देंगे ये पीला रंग, जो दिखाएगा विद्युत चक्रिका। और यहां पर भी ये बनी हुई धातु की जो चक्रिका है, ये यहां हम करते हैं पीला रंग। ये जो पीला रंग है ये दर्शाता है धातु की चक्रिका को, और इस तरफ जो पीला रंग किया है यह भी धातु को दर्शा रहा है, और बीच में है ये धातु की टोपी। और अब हम लिखते हैं अपने चित्र पर नाम। सबसे पहले हम दर्शाते हैं ये चिन्ह। यहां कौन सा चिन्ह है, इस तरफ ये वाला चिन्ह, यानी धनात्मक, धन का चिन्ह। ऋण किस तरफ होता है, इस तरफ, और ये हमने यहां दर्शा दिया ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। हम लिखते हैं इनके नाम। ये है धन टर्मिनल, और ये है ऋण टर्मिनल। ऋण टर्मिनल। और हमने क्या बनाया है, विद्युत सेल। विद्युत सेल का आसान सा चित्र। ये देखिए, ठीक इसी तरीके से हमारा सेल भी नजर आता है।
हम यहां लिखते हैं बीच में विद्युत सेल, इस तरीके से, क्योंकि ये सेल है हमारा विद्युत का स्रोत। और ये है इसके दो टर्मिनल, धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। यहां भी आप पहचान सकते हैं धन टर्मिनल, ऋण टर्मिनल। है ना कितना आसान चित्र। आइए अब करते हैं एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी जो आधारित है विद्युत सेल पर। और प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी पर प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? और आपका जवाब है सूर्य। बिल्कुल ठीक। और प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि रात को जब सूर्य नहीं होता तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है? और इसके जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है विद्युत। जब रात को सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो विद्युत हमारी सहायता करती है। और बच्चों, आपके लिए अगला प्रश्न है कि टॉर्च में विद्युत का स्रोत क्या होता है? और इसके जवाब के लिए आपका समय शुरू होता है अब। और आपने दिया है एकदम सही जवाब। टॉर्च में विद्युत का स्रोत होता है विद्युत सेल। शाबाश। और आपका अगला प्रश्न ये रहा कि विद्युत सेल के कितने टर्मिनल होते हैं? और जवाब देने के लिए समय शुरू होता है अब। शाबाश बच्चों, सभी ने ये जवाब दिया। विद्युत सेल के 2 टर्मिनल होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब आपसे पूछती हूँ अंतिम और बड़ा ही सरल प्रश्न। विद्युत सेल के टर्मिनल के नाम क्या होते हैं? बताइए। इसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। शाबाश, आपने बड़े अच्छे से जवाब दिए। तो ये आपने की प्रश्नोत्तरी विद्युत सेल के संबंध में। और अब देखते हैं इस पाठ के प्रमुख शब्द और सारांश। और इस पाठ के प्रमुख शब्द जो हमने आज सीखे वह हैं विद्युत सेल, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल। और इन प्रमुख शब्दों के साथ हमने सीखी कुछ विशेष जानकारी। आइए देखें कौन सी। सबसे पहले हमने सीखा कि विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत होता है। और दूसरी जो हमने सीखी, विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं और उनके नाम भी हमने सीखे। एक होता है धन टर्मिनल और दूसरा होता है ऋण टर्मिनल। धन टर्मिनल को हम जोड़ के निशान यानी धन के निशान से चिन्हित करते हैं और ऋण टर्मिनल को ऋण के निशान से चिन्हित करते हैं। ये था अपना आज का पाठ। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।